अस्सलामुअलैकुम हमारी दुनिया के नाजरीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक आ चुका है। रमज़ानुल मुबारक अपने साथ बेशुमार नेमतें लेकर आता है। रोजे और सहरी के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है, चलिए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो मुकम्मल देखें और जो लोग वीडियो पर नए हैं वो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये मालूमाती वीडियो शेयर करें। नाज़रीन किराम, इंसानी जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। रब्बे कायनात ने हमें हुक्म दिया है कि सुबह नमाज फज्र अज़ान फज्र से पहले सहरी करें और आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाना बाइसे बरकत है और यही बरकत रूह और जिस्म की जरूरत को पूरा करती है। एक सवाल जो जहन में आता है कि सहरी कैसी होनी चाहिए, सहरी में क्या खाना चाहिए और सहरी के साथ साथ अफ्तारी किस तरह की आपके जिस्म को फायदा पहुंचा सकती है। नाज़रीन किराम, सहरी में आप बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो ले सकते हैं। कुछ ग़िज़ाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। हमारी दुनिया के नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में अपनी सेहत बेहतर रखने के लिए सहरी में आप लाल आटे की चपाती या मल्टीग्रेन एक से जायद अनाज जो गंदम से बनने वाली डबल रोटी ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आप लाल आटे की चपाती के साथ हलीम या दालों का इंतखाब कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और मजीद सहरी के लिए जौ का दलिया भी एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और इससे आपका पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा सहरी में दही का इस्तेमाल करना भी सेहत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। आप सहरी में लस्सी पिएं और जूस का इस्तेमाल जरूर करें। प्यास की शिद्दत में कमी के लिए सब्ज इलायची का कहवा बेहतरीन रहता है जो एसिडिटी का बेहतरीन इलाज है और मुंह से खुशबू आने का बाइस भी बनता है। हमारी दुनिया के नाजरीन, खाना हमेशा मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए। सरसों के तेल में खाना पकाकर खाना हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। पराठा भी सरसों के तेल में पकाया जा सकता है, इसमें एनर्जी बहुत होती है। चीनी के बजाय हमें हमेशा गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पिंक नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और फाइन आटे के बजाय चक्की का आटा हमारी सेहत के लिए निहायत मुफीद होता है। आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड फूड से हमें बचना चाहिए और ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत मुफीद होता है। नाज़रीन किराम, हमें अपनी डाइट से 3 चीज़ों का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है जिनमें मैदा, चीनी और चावल शामिल हैं। दूसरी जानिब सहरी में चाय के इस्तेमाल से गुरेज करें क्योंकि चाय में कैफीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और सहरी में चाय पीने की वजह से रोज़े के दौरान आपको सीने में जलन, बहुत ज़्यादा प्यास और बदहज़मी जैसी कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे नाज़रीन किराम, अफ्तारी की तैयारी के लिए ख़वातीन घंटों पहले किचन का रुख कर लेती हैं और तरह तरह के पकवान जैसे समोसे, पकोड़े, दही बड़े बनाती हैं, लेकिन हम इन अशिया के इस्तेमाल में तवाज़ुन ना रख पाने के बाइस सेहत के मसाइल से भी दो चार हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, अफ्तार में चने का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोटीन वाफिर मिकदार में
पाया जाता है। फलों का इस्तेमाल करना नहायत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका पेट देर तक भरा रहता है, जबकि फाइबर से भरपूर होने की वजह से कब्ज भी नहीं होती। रमज़ान में तली हुई अशिया और ज़ायद नमक वाली ग़िज़ा के इस्तेमाल से बदहज़मी और बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, जबकि तली हुई चीज़ों में वज़न में इजाफे का बाइस भी बनने का सबब बनती हैं। नाज़रीन किराम, पकोड़े और समोसे भी ज़रूर खाएं, लेकिन आपको इसकी मिकदार पर ध्यान रखना होगा। हमारी दुनिया के प्यारे नाज़रीन, कोशिश करें कि खुराक के लिए हल्की ग़िज़ा का इंतखाब करें। घर में बनी सब्ज़ी, रोटी और दाल भी इफ्तार में खाई जा सकती है, जबकि गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए तासीर में ठंडी ग़िज़ा जैसे खीरा, प्याज और मूली का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिस्म के दर्जा हरारत को मुतद्दल रखने में मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन किराम, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।